किया गया है। इसी उद्देश्य से आज हम लोग बैठे हुए हैं कि इसको बहिष्कार करते हैं हम लोग और फिर से इसके पुनर्गठन की मांग करते हैं। अगले बार भी हुआ था लेकिन इस ढंग की नहीं, सबको बैठा कर किया गया था। 24 तारीख को जो बोर्ड मीटिंग है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और नगर पालिका के बाहर में बहिष्कार करेंगे, जिसमें हमारे गांव के कुछ जनता भी लोग भी पूरे जमुई के सब किया गया है सरासरी गलत है, क्योंकि शपथ ग्रहण के 7 दिन के अंदर ही इस कार्य को जमुई स्टार न्यूज, मैं हूं आकाश राज। नगर परिषद चुनाव जो संपन्न हो गया था उसका शासक समिति का बैठक किया गया था और यहां पे आरोप लगाया जा रहा है जो बिना बैठक किए हुए शासक समिति का बैठक करके निर्णय ले लिया गया, जिसमें 3 लोगों को चुन लिया गया। ना ही बैठक किया गया और ना ही किसी को जानकारी मिला। और यहाँ पे जो वार्ड पार्षद और सब जो बैठ के आज एक मीटिंग किया गया है और उसका विरोध किया जा रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे उपस्थित लोग, चलिए सुनते हैं उनसे। सख्त कमेटी का जो गठन किया गया है मुख्य पार्षद जमुई नगर परिषद के द्वारा, और ये बिल्कुल भी मनमाने ढंग से किया गया, इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है। क्योंकि आप कोई भी सशक्त कमेटी का जब गठन होता है तो उन्होंने किसी भी वार्ड पार्षद मेंबर हो या उप मुख्य पार्षद यानी कि मुझसे किसी से भी उन्होंने राय विचार नहीं किया, किसी से सलाह उन्होंने नहीं लिया और अपने मनमाने ढंग से और जो भी उनको समझ में आया अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने गठन किया है, जो बिल्कुल गलत है और लोकतांत्रिक तरीके से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और फिर से सशक्त कमेटी के गठन की मांग करते हैं, जिसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर आज जो है शपथ ग्रहण किया गया है, इसी उद्देश्य से आज हम लोग बैठे हुए हैं कि इसको बहिष्कार करते हैं हम लोग और फिर से इसके पुनर्गठन की मांग करते हैं। प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे हम लोग ज्ञापन दे भी चुके हैं जिलाधिकारी महोदय को कि इसमें नियमों का जो उल्लंघन किया गया है इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, इस पर फिर से एक जो है सो बैठक होनी चाहिए और सबों के आपसी राय विचार से इसका गठन होना चाहिए, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें एक बात और है कि मुख्य पार्षद मोहम्मद हलीम उर्फ लोलो जी के द्वारा एक लेटर पहले दिया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति से हमारे रणधीर पासवान जी उनकी माता जो है सो क्या नाम उनका है, सुनीता देवी जी, उनका नाम दिया गया था। लेकिन फिर उसमें जो है सो नियमों का उल्लंघन करते हुए अनुसूचित जाति का भी ये अपमान है, उनका नाम हटा करके फिर से कोई दूसरा अन्य नाम जो है सो दिया गया है, जो बिल्कुल 3 लोगों को रखा गया है। मोहम्मद फिरोज आलम है, वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद हैं, और एक अभिलाषा कुमारी है, बिठलपुर के हैं, वार्ड नंबर 14 के 17 के, और तीसरा नाम ये गोपाल पंडित है 8 नंबर। तो इसकी नहीं कही गई है, किसी भी जानकारी नहीं है। हमने चेयरमैन साहब से इस विषय में बात भी किया था कि आपने इस प्रकार का जो गठन किया है, एक बार भी राय विचार ना आपने वाइस चेयरमैन से लिया है, मुझसे लिया है, ना ही किसी वार्ड पार्षद से आपने लिया है। ये बिल्कुल जो है सो गलत है और बेबुनियाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब आप वार्ड पार्षद 10 साल से रह चुके हैं, जब आपको जानकारी नहीं है तो फिर किसको जानकारी होगा। मैं पहली बार नया जीत कर आया हूँ, मुझे जब जानकारी है, और आप 10 साल से वार्ड पार्षद हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, तो ये पूरा षड्यंत्र से एक भरा हुआ चीज़ जो है सो इसमें नजर आ रहा है। तो किनको इसके जिम्मेवार मुख्य रूप से मुख्य पार्षद मोहम्मद हलीम उर्फ लोलो जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहेंगे कि आप सशक्त कमेटी जो अपने मनमाने ढंग से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो आपने किया है, इसमें कहीं पर से भी विकास नगर परिषद का नहीं हो सकता। ये एक विवादित चीज़ है। अभी आप लोग कितने वार्ड? हम लोग 21 वार्ड पार्षद और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, 2 बाहर हैं, वो भी हमारे समर्थन में हैं। 21 वार्ड पार्षद और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और इससे भी अधिक संख्या हम लोगों की बढ़ेगी। अगर इस प्रकार से मनमानी हुई तो सारे वार्ड पार्षद हमारे साथ आएंगे। तो अगर जो लोग बहिष्कार करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से जो भी बन पड़ेगा वो काम करेंगे। किया गया है क्योंकि हम अनुसूचित जाति से आते हैं। हमारी माँ का नाम जो है 1 तारीख को जो लेटर इशू किया गया था उसमें मेरी माँ का नाम था 17 तारीख को, और 17 तारीख के बाद अभी फिर 3 तारीख के 3 दिन के बाद जो है एक लेटर फिर इशू किया गया है, जिसमें कि मेरी माँ का नाम हटा करके वहाँ फिरोज आलम उर्फ डिसू मियाँ, जिस पर कि उन पर केस भी चल रहा है, और किस कारण से हटाया गया है ये मुझे नहीं जानकारी है। किस पर केस चल रहा है? फिरोज आलम पे क्या वो वार्ड पार्षद है, जिनको कि
शासक समिति में लिया गया है। आपकी माँ का क्या नाम है और कितने नंबर से? सुनीता देवी, खैरमा वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 2 झंडी से हैं। तो क्या कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे ऐसा इस तरह से जो मनमाने तरीके से किया गया है? इसके लिए तो ये तो पूर्ण रूपेण से लग रहा है कि न कहीं पे राजनीतिक दबाव रहा है किसी न किसी रूप से, जिसके कारण से ये हुआ है और इसको बदलने की ज़रूरत है। और हम लोग जितने भी 23 वार्ड पार्षद हैं जो कि न एक साथ है हम लोग कि ये सही नहीं है, इनको बदलना चाहिए और जिनका उचित नाम होना चाहिए उन्हीं का पढ़ना चाहिए और सभी को बैठा के एक मीटिंग करके उसके बाद होना चाहिए। अगर गठन किया गया है सरासरी गलत है, क्योंकि शपथ ग्रहण के 7 दिन के अंदर ही इस कार्य को पूरा हो जाना चाहिए, जो कि आज पूरा किया गया, जो 8वां दिन बीत रहा है। यह नियमानुकूल नहीं है, नियम के विरुद्ध है। और जो भी किया गया है हलीम जी उर्फ लोलो जी के हमारे अध्यक्ष महोदय के तरफ से, यह गलत तरीका है और मैं इसका गठन किया गया है ये गलत ढंग से किया गया। अगले बार भी हुआ था लेकिन इस ढंग की नहीं, सबको बैठा कर किया गया था। लेकिन तो सबके सहमति लेकर किया सबके गया। समझ चाहिए कि अपने ढंग से किए हैं, गलत किए हैं, हम इनका विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम प्रसाद, वार्ड नंबर 10। वही है जो कानूनी से अभी मुख्य पार्षद कर रहे हैं मनमानी ढंग से, उसको रोक लगाया जाए और जो कि प्यार दिए हैं मेंबर लोग सब, उनको करके उनका सहमति को, उसका भावना को समझा जाए। 24 करेंगे, उस पर आप लोग का क्या राय है? बहिष्कार करेंगे। नाम आपका? मोहम्मद अजीम, 18।